हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जाना फिशिंग क्या होता है, किस तरह से काम करता है और अलग अलग टाइप की फिशिंग्स के बारे में हमने समझा। इसमें हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि इसमें अटैकर किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल मैं आपको फेसबुक के जरिए ये काम बताने की कोशिश करूंगा, होप से आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक कोडिंग लिखनी है। कोडिंग इसलिए क्योंकि उसी कोडिंग की मदद से हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पेज बनाया लॉगिन के नाम से, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ बिकॉज़ इसमें वो कोडिंग है जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको ना क्या है। और मैं इसे थोड़ा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो लिंक है, हालांकि आपको लिंक में भी ये चीज़ मिल जाएगी, इस कोडिंग को आपको लिखना है क्योंकि ये जो कोडिंग है इससे हम जो फिशिंग वाला पेज है उसे लिंक करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में पता हो। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं दिस कोडिंग, और मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और अच्छे से, ताकि आप इसे देख सकें इसमें क्या डेटा लिखा हुआ है। आई विल जूम इट अगेन। तो फ्रेंड्स दिस इज द कंप्लीट कोडिंग। ये हमारी कंप्लीट कोडिंग है जो आपको टाइप करनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद लिख भी सकते हैं, सेम हूबहू ऐसे ही लिखना है। ये पीएचपी की कोडिंग है। जो लोग पीएचपी जानते हैं वो बखूबी समझ सकते हैं कि इस कोडिंग का मतलब क्या है। यहाँ मैंने MEH लिखा है, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और टेक्स्ट फाइल। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी आईडी और पासवर्ड आएंगे वो TXT की फॉर्म में आएंगे और उस फाइल का नाम MEH होगा ऑटोमेटिकली जो फाइल जनरेट होने वाली है। तो आपको ये कोडिंग्स लिखनी है। कोडिंग लिखने के बाद अब हम बात करेंगे कि किसी भी जो वेबसाइट है उसका सेम हूबहू पेज अटैकर्स या हैकर्स किस तरह से बनाते होंगे। फ्रेंड्स चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ एक वेबसाइट है, मैं फिलहाल फेसबुक यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं फेसबुक के बारे में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फेसबुक की एक जो साइट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। फेसबुक ओपन होने के बाद क्या करना है, लेट अस सी। यहाँ पे आपने वो ओपन कर ली है, कोई भी वेबसाइट है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ करना है राइट क्लिक हमें, और राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स, यानी कि इस साइट का जो सोर्स पेज है वो हमें मिल जाएगा। सो इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये पेज मिल जाए आपको Ctrl+A प्रेस करना है और इस पेज को कर लेना है कॉपी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे। कोई भी साइट आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है फेसबुक है, कोई भी जीमेल वगैरह एटसेट्रा जिसका आप डुप्लीकेट पेज बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नोटपैड का पेज ओपन करना है और यहाँ पे वो कोडिंग है वो पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप वो कोडिंग पेस्ट करेंगे पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ आ जाएगी। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि एथिकल हैकिंग और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप इनका मिसयूज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं। तो इसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि जो हैकर्स हैं वो किस तरह से काम करते होंगे, ताकि आप उनकी स्ट्रेटजी को समझ सके कि उनका वे ऑफ वर्किंग क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जो पेज है वो एकदम कॉपी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कि हमें अपनी थोड़ी सी चेंजमेंट करनी है। जो लोग मतलब HTML के बारे में जानते हैं या PHP या वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि वेबसाइट का जो फॉर्म होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है गेट एंड पोस्ट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जैसे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं जहाँ पे जो वेबसाइट का मेन सर्वर है वहाँ पे, और वो मैच करने के बाद ही कोई भी वेबसाइट ओपन हो पाती है। तो देखते हैं वो कैसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको जाना है एडिट पे, उसके बाद क्लिक करना है फाइंड। फाइंड में आपको लिखना है एक्शन और इक्वल टू लगा के आपको कर देना है फाइंड नेक्स्ट। तो आप दिखा रहा है नो, तो मैं अप कर देता हूँ इसे, फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं एक्शन में HTTPS FBS, इसमें इस वाले पेज पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे एक और एक्शन आया https m.facebook.com, यहाँ भी आपको नहीं जाना है। फिर फाइंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक का जो मेन लॉगिन लोकेशन है वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ओके, यहाँ पे ये जो पेज है और लास्ट जो पेज हम लोगों ने बनाया था, जैसे कि अभी मैंने आपको PHP की कोडिंग दिखाई थी, तो उस कोडिंग को आपको करना है लॉगिन। मैंने इसका नाम दे रखा है login.php। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लॉगिन दे सकते हैं या फिर ID पासवर्ड टेक्स्ट, कुछ भी जो आपको सुटेबल लग रहा है वो नाम आप दे सकते हैं। तो login.php के नाम से इस फाइल को सेव करना है और इसी फाइल की लोकेशन आपको यहाँ ऐड करनी है। तो मैं कर देता हूँ login.php और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। बस इतना ही आप लोगों को करना है
और ये वो वेबसाइट है फ्रेंड्स की सबसे पहले login.php वाला पेज खुलेगा, उसके बाद जब आप यहाँ पे काम कर लेंगे तो इस साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो अटैकर है यानी कि जो भी टारगेट है उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो फेसबुक की साइट पे काम कर रहा था या आपके पेज पे काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपका पेज ओपन हुआ और उसके बाद जैसे ही अगर उस पेज पे काम नहीं भी हुआ या लॉगिन उसने किया, लॉगिन करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो अब यहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है। इस पेज को आपको सेव कर लेना है facebook.html के नाम से, या फिर आप इंडेक्स या जो भी नाम इसे रखना चाहते हैं, लेकिन बाद में .html लगाना कंपलसरी है। तो इस तरह से ये दोनों पेजेस बन जाएंगे। इसका फेक पेज भी जनरेट हो गया और ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि ये जो वर्किंग है किस तरह से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों पेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जैम्प सर्वर के बारे में, तो जैम्प सर्वर मैंने स्टार्ट कर रखा है सर्विसेज। ये दोनों पेजेस को आपको ले जाके सेव करना है। कहाँ पे? आई विल टेल यू। आप देखेंगे जैसे ही सी ड्राइव में जाएंगे जैम्प, और जैम्प के बाद htdoc वाले फोल्डर में आपको जाना है और पीछे जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको आपको कर देना है डिलीट। जैसे कि मैंने बी वेब चला रखी है तो वो आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद अपने दोनों जो पेजेस बनाए हैं, मैंने माई पेजेस का नाम रखा हुआ है और लॉगिन वो वाली कोडिंग है जो हमने बनाई थी, तो दोनों यहाँ पे होने चाहिए तभी ये काम करेगा। हालांकि इस पेज का नाम मैं इंडेक्स भी रख सकता हूँ, तो मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ इंडेक्स और फिनिश। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब आपको लोकल होस्ट चलाना है अपना। ओके, तो आई एम रनिंग द लोकल होस्ट 127.0.0.181। एंटर मैं ऐसे कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स जैसे ही मैंने एंटर किया डायरेक्टली यहाँ पे जो पेज ओपन हुआ है, फेसबुक का पेज ओपन हुआ है और आप इसे देख सकते हैं। इसमें हूबहू सेम वही है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। अब मान लीजिए आपका कोई भी टारगेट यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड डालता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मास्टर्स इन हैकिंग के नाम से @gmail.com और उसके बाद मैंने यहाँ पासवर्ड लिख दिया admin@34567। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो टारगेट है उसने डाल दिया। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। आप एड बॉक्स में देखें, यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे यूज़र अपना लॉगिन करेगा, आपका जो टारगेट है जैसे ही वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि जो साइट है वो डायरेक्टली फेसबुक वाली साइट ओपन हो गई, जो कि हमारी मेन साइट है। तो ये जो साइट है ये ओपन हो चुकी है, तो इससे टारगेट को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। और दूसरा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MEH के नाम से एक फाइल बन के ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइल देखिए आप ओपन हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं बखूबी कि जो आईडी डाला था वो आईडी आ चुका है और जो पासवर्ड उसने डाला था वो पासवर्ड भी आ चुका है। इसी तरह से अटैकर अपनी हैकिंग एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में मैं आपको और एडवांस तरीके से इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।